गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी। तो आज हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका हमने फॉर्मूला सीख चुका है और उसके आज हम कुछ जनरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्लस क्वेश्चन बनेंगे कैसे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है, फटाफट आप नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग डालना शुरू कर लीजिए। पहले समझिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। चलिए हेडिंग डालते हैं फटाफट। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो छोटा सा फटाफट रिवीजन करते हैं। मैंने क्या बताया था, देखिए लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाइए और प्रीवियस वीडियो, खासकर मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूब और क्यूबॉइड, आज हम उसी से रिलेटेड हम उसके सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम के बारे में हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए तो फिर से एक छोटा सा हल्का सा रिवीजन। एरिया, एरिया मैंने क्या बताया था आपको, स्पेस ऑक्यूपाई, याद होगा आप लोगों को, और साथ ही साथ मैथमेटिकली उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, स्टोरेज कैपेसिटी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका सामान है वो अपने अंदर कितना स्टोर कर सकता है। मैथमेटिकली क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड्स। फाइन, इसी को लेके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट हम क्यूब और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं क्यूब का। ध्यान रखिएगा ये बना है आपके स्क्वायर से, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड इनटू साइड। आगे बढ़ते हैं। ये बन गया भैया आपका क्यूब, ऑल साइड ए, लेंथ ब्रेथ या हाइट जो भी बोला जाए सब ए है। तो इसका टी ए से, ठीक, सिंपली एक स्क्वायर का, एक सिर्फ स्क्वायर नॉर्मल एक साइड समझ लीजिए, फेस समझ लीजिए, उसके अगर हम एरिया की बात करें तो वो होता है साइड इनटू साइड। यहाँ पे कितने हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जिस भी रूम में बैठे हैं उस रूम को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि वो क्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसमें आप देख लीजिए 4 दीवार है आपकी और छत और ज़मीन, सिंपल। तो कितने हो गए सरफेस आपके, 6। तो अगर एक का एरिया ए स्क्वायर है साइड इनटू साइड, तो 6 का कितना होगा, ऐसे ही 6 आ जाएंगे, 6a स्क्वायर। ठीक है, एल एस ए इज वॉट, या सी एस ए जो ही बोला जाए। तो मैंने आपको फिर से रिवाइज कराऊँ, एल एस ए का मतलब होता है छत और ज़मीन को छोड़ के। तो फिर से अपने रूम को देखिए और 4 दीवार को ऐड कर लीजिए। तो एक दीवार का भैया ए स्क्वायर, तो 4 दीवार का एरिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने पानी भरा, नीचे फैलेगा पानी पहले, तो एरिया को कवर करेगा। तो एरिया इज़ व्हाट, ए स्क्वायर, अभी लिख नहीं रहा हूँ, प्लस पानी चढ़ेगा हाइट में, तो ए क्यूब। चलिए यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर देते हैं, ए पहले नीचे फैला तो एरिया साइड इनटू साइड, फिर हाइट में चढ़ा तो हाइट भी क्या है आपकी, ए है। सिमिलरली अपन आ जाते हैं क्यूबॉइड में। ये हो गया आपका क्यूबॉइड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। आमने सामने की साइड आपकी क्या रहती है, आपको पता है, इक्वल होती है। तो ये लेंथ में आ जाएगा, ये चारों हाइट में, और ब्रेथ आपको पता है वो भी 4 है। चलिए टी ए से, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर भी डिस्कस करते हैं।
फिर से अपने रूम को देखिए, कोई टेंशन नहीं है ड्राइंग को देखने की, रूम को देखिए और रूम में आप ये इमेजिन कीजिए कि आमने और सामने की दीवार आपकी बराबर है। आमने सामने, आजू बाजू और छत और ज़मीन ये दोनों सेम हैं। किसी भी एक का आप एरिया निकालिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए, अपने फ्लोर का एरिया निकाल लीजिए, तो वो क्या हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। फाइन। सेम चीज़ ऊपर भी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितने पार्ट हो गए आपके लेंथ इंटू ब्रेथ? 2 हो गए। ये 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। सेम दूसरी साइड, साइड की कोई दीवार देख लीजिए भैया, तो ब्रेथ और हाइट सेम। इस तरफ भी दीवार है तो ब्रेथ इंटू हाइट ये हो गया, क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोले उसका क्या होता है एरिया, एल इंटू बी। तो ये और ये भी क्या हो गया, रिपीट। तो ये भी कितने हो गए 2, तो 2BH, 2 कॉमन। और छत और ज़मीन और ये आगे और पीछे वाली दीवार, तो आगे में क्या है L और H। क्लियर। तो ये दीवार और प्लस पीछे वाली, तो वो भी 2 हो गए, तो ये 2 कॉमन निकल गए। आगे बढ़ते हैं LSA। फिर छत और ज़मीन को निकाल लीजिए, तो छत और ज़मीन आपको पता है ये आपका ब्रेथ और ये लेंथ, तो ब्रेथ और लेंथ वाली कौन सी साइड है, ये है। इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका H कॉमन और 2 तो साथ में था, तो ये 2L प्लस B और इधर लिख लेता हूँ मैं H। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट, L इंटू B इंटू H। फाइन। पानी नीचे फैलेगा, लेंथ और ब्रेथ के एरिया को कवर करेगा, फिर हाइट में बढ़ेगा, तो ये हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले याद रखिएगा, एरिया जो भी हो, चाहे मैं आपका TSA हो, LSA हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, उसकी यूनिट होगी स्क्वायर में और वॉल्यूम की यूनिट होगी आपकी क्यूब में। फाइन। चलिए एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल मैं अभी 9th की बुक से आपको बता रहा हूँ, उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 10th के बुक को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ गया तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि 9th हो या 10th, आपके पास सवाल आएगा और आप बनाना शुरू कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से बता रहा हूँ, अब वो देखिए कैसे। वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं, आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम आपके बुक में है, और आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमेशा मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, रीड इट सॉल्व इट, रीड इट और सॉल्व इट। ठीक। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई सवाल लिखा हुआ है, जैसे मैं सवाल आपका एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, सपोज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। सामने आपको दिख रहा है कि भैया ये कौन से अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, लिखिए शॉर्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हो गया वर्ड में, इक्वल टू लगाइए। इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इस लाइन को आप बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो गया वर्ड्स में। यही बात अगर मैथ्स बोलेगा तो क्या बोलेगा, ए क्यूब। फाइन। आगे बढ़ते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जितने भी आपके वर्ब्स होते हैं उसको मैंने हमेशा बोला है वैसे भी इक्वल टू होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये इंग्लिश में लिखा है, ये मैथ्स ऐसे बात करता है और इसकी वैल्यू दी हुई है 125। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड एजेस, तो भैया एजेस तो आपका इतना सेटअप तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये पावर इधर जाएगा तो आपको पता है वो क्यूब रूट बनेगा, 125 का क्यूब रूट आपको पता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। तो ए इज इक्वल टू आ गया आपका आंसर 5 और यूनिट हो गई सेंटीमीटर। सिंपल, एक जर्नल, एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम जो शब्दों में लिखा हुआ है, उसको आपको मैथमेटिकली यूज़ करना है। और ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, जब भी कोई फार्मूला का नाम लेगा आप वर्ड्स के साथ तुरंत उसका फार्मूला लिख दोगे, भले हो सकता है उसकी वैल्यू हो या ना हो। आप इतना काम याद रखिएगा, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए, इतना काम तो आपको कर ही लेना है। और प्लस ये लाइन, रीड इट सॉल्व इट। फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन देखते हैं 9th की बुक का RD शर्मा से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। मैं अंदर में गरीब क्वेश्चन से शुरू नहीं करूँगा कि आपको उसने लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी है तो TSA निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, ये सब क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है, सामने वाला आपको ये बोल रहा है कि 3 क्यूब है जिनकी साइड जो है, ये आप अपने एग्जाम्पल में से देख सकते हैं, ये ऐसे 3 क्यूब हैं, राइट। सबकी जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऐसे 3 क्यूब को मैंने ऐड किया 1 बाय 1, ऐसा मैंने बॉक्स को एक साथ लाइन से रख दिया, ठीक है। तो चलिए जैसा वो बोल रहा है करते जाते हैं। ये हमने ऐड कर दिया, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, और ये हो गया आपका तीसरा बॉक्स। क्लियर। तो बोल रहा है कि बनने वाला जो क्यूबॉइड है उसका TSA निकालिए। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कि बिल्कुल बच्चों जैसे आप ना सीखें और ना मेरे को सिखाने का मौका दीजिए। आइए देखते हैं, ड्राइंग कंप्लीट कर लीजिए, बाकी सब कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सबकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सामने आंखें खुली रखिए। ये पूरा की पूरी लेंथ क्या हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। चलिए नोट डाउन करते हैं, लेंथ आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट में तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये ब्रेथ और हाइट एज इट इज़ है, यहाँ पे 5। तो ब्रेथ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट भी हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बनने वाला डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का TSA क्या होता है आप देख लीजिए। TSA 2LB + BH + HL। जैसा जैसा बोलते जा रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। उसने बोला पहले ऐड करो, तो मैंने बोला रीड इट सॉल्व इट। तो एक बॉक्स हमने लिया और वैसे 3 बॉक्स हमने ऐड कर दिए। उसके बाद बोल रहे TSA निकालो। ठीक है भैया निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2, और इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतना मुझे यकीन है। तो ये हो गया 5 × 5 + 5 × 15। चलिए आ जाते हैं भैया, टेबल पढ़ लीजिए। 15 5 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25, अगेन 15 5 ज़ा 75, 75 75 150 होता है, 150 राइट, और + 25 तो 150 175। क्लियर है। 75 75 ऐड करके देख लीजिए। 5 5 0 कैरी 1 7 7 4 14 + 1 15, तो 150 + 25 120 175। कर लीजिए डबल। तो आपको टेबल पढ़ना है या मैनुअली जैसा आप कर सकते हैं। तो 100 का हो गया भैया 200। मैं इस तरीके से करता हूँ, डबल करना है और 75 को डबल करेंगे तो वो होगा 150। तो ये हो गया आपका 350। क्या निकाल रहे हैं हम, TSA। तो TSA का यूनिट हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। यही कहानी करना है। मैं अंदर भी बेसिक क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, थोड़ा सा जिगजैग वाला एक स्टेप ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, वो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन वैसे भी समझा रहा हूँ, आपको खुद कैलकुलेशन करना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। फिर से वर्ड प्रॉब्लम है, रीड इट सॉल्व इट। नाम आता है कुछ भी, TSA LSA वॉल्यूम, आपको वो नाम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। अगर वैल्यू है तो इक्वल टू में वैल्यू लिखिए, अदरवाइज क्वेश्चन को आगे पढ़ना चालू कर दीजिए और बाकी डिटेल नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार है, स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज़। तो कोई कोल्ड स्टोरेज मतलब मैं इसको सिंपली आपको डिफाइन कर देता हूँ, एक टैंक है, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है कि भैया वो कोल्ड स्टोरेज है कि क्या है कि टंकी है, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक। तो उसकी जो लेंथ है, बात क्यूबॉइड की हो रही है, उसकी जो लेंथ है, ये L, ये B और ये H। क्वेश्चन रीड इट सॉल्व इट।
गिवन। क्या बोल रहा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल है। लेंथ ऑलरेडी डबल है, इसको डबल मत कर दिएगा, ये स्टेटमेंट आपने हमेशा पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन में आया। तो लेंथ जो है, अगर आपको इन दोनों को इक्वल करना है तो आपको ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। फिर से लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल है, 2 टाइम्स है। अगर मैं इसको L और B ऐसा लिखूँ तो भैया मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा, इधर इंटू करूँगा तो 4 गुना हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। इट्स ब्रेथ, इट्स हाइट इज 3 मीटर। हाइट कितनी दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक है भैया। फिर आगे बोल रहा है द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल इज। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो याद कीजिए मेरी बात, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब यहाँ पे TSL से कुछ नहीं लिखा है, तो छत और ज़मीन को छोड़ के 4 दीवार, जिसको हमने नाम दिया है भैया LS है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, यहाँ पे आप लिख भी लो ब्रैकेट में LSA। ठीक, इज वॉट 2L + B। ठीक है, जैसा मैंने समझाया वैसे ही लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल इज 108 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी, ये हो गया। अब बोल रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब सीधी सी बात है, वॉल्यूम फाइंड करना है। इस वॉल्यूम को मैं यहाँ लिखूंगा, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ। तो वॉल्यूम आपका क्या होता है क्यूबॉइड का, आपको पता है, L × B × H। तो कुल मिला के मुझे L, B और H चाहिए। जब मैं यहाँ पर रखूँगा तब मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने बुक को रख दी साइड, या पेपर बना रहे तो पेपर को रख दी साइड। अब खेलना है इससे। देखिए हाइट दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये हाइट, ठीक है। हाइट की जगह तो 3 आ गया, कोई टेंशन नहीं है। L की जगह 2B आ गया। अब B की जगह कोई वैल्यू है नहीं, चलिए बना दीजिए। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या निकलने वाला है, ब्रेथ। आगे बढ़ते हैं। 2L की जगह 2B, B की जगह B, और हाइट की जगह आ गया 3। अब आप यहाँ पे कितना स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो आप जानते हैं। फिलहाल मैं ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूँ, एक एक करके सारी वैल्यू उधर भेज रहा हूँ। जैसे 2 3 क्या हो गया आपका 6, और ये हो गया 2 और एक 1, ये 3B। ठीक, 108 डिवाइडेड बाय 2 3 ध्यान रखिएगा, ये हो गया 6। ठीक है, B। तो यहाँ से मैं अगर, चलिए लिख देते हैं, हटाने की बात ही नहीं है। तो नीचे आ गया 3 × 6, ये 3 भी नीचे उतर गया। सबको अब एक साथ भेजिए, अब आराम से कैंसिल कीजिए। तो आपको सामने दिख रहा है, ये 3 1 ये 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू। तो ये 6 और ये 6 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो कुल मिला के आपको क्या मिल गई, B की वैल्यू कहाँ गया भैया, 3 मीटर। सारे आंसर मीटर में ही है। पिक्चर ख़त्म हो गई दोस्तों। बी ब्रेथ आपको मिल चुका है, लेंथ आपका सामने है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो L = है आपका 3B। तो L = 3 3 9 मीटर। और फाइनली H आपको दिया हुआ है 3 मीटर। क्या तकलीफ़ है, रख दीजिए। लेंथ की जगह आप 9, ब्रेथ की जगह आपको 3, और हाइट की जगह भी 3। यूनिट लिखना ना भूलिएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। अब इतना काम तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक के आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा। बस मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट याद रखिए कोई भी वर्ड प्रॉब्लम के लिए। पहला पॉइंट, रीड इट सॉल्व इट। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं करना है। आप क्वेश्चन का जितना स्टेटमेंट है, एंड, और या फुल स्टॉप, इतना इतना पार्ट पढ़ के अपनी चीज़ों को नोट करते रहिए। दूसरी बात,
कोई भी वैल्यू अगर फॉर्मूले की बात कर रहा है तो उसको स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख लीजिए, अगर वैल्यू है तो ठीक, नहीं तो लिख के छोड़ दीजिए। जैसे अभी मैंने सारा क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालने बोला तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। अब इन्हीं चीज़ों से मैं खेलने लग गया, यही काम करना है। मैं अपने सारे बच्चों को बोलता हूँ कि आप कोई भी चैप्टर जब शुरू करते हैं तो शुरू में हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे, अगर आप स्टार्टिंग में ही 15-20 क्वेश्चन डट के बना लोगे बिना, चाहे वो क्वेश्चन सही हो या गलत, आप क्वेश्चन पूरा ख़त्म कर दीजिए। आंसर नहीं आ रहा है मत आन दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है लिख डालिए, पहला माइंड में जो क्लिक आ रहा है उसको अप्लाई कर दीजिए। आपके क्वेश्चन जब 15, 20, 25 इतने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन की बात करो, इतना ही बनाना चालू कर देंगे, आपका दिमाग जो है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। फिर वो धीरे धीरे आपकी पकड़ बनते जाएगी। रुकना नहीं है कि नहीं बन रहा है तो छोड़ दिए, स्किप कर दिए, नहीं, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में। अब इतना गया बीता दिमाग तो नहीं होगा आप लोगों का कि कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है, नंबर ही नहीं आ रहा है, टेबल ही नहीं आ रहा है। फाइन, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं वीडियो के एंड में फिर से आपको ये स्टेटमेंट बताने वाला हूँ। एक बढ़िया सा और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बढ़िया ही मज़ेदार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होंगे। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ टेबल लेवल में हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। ओके, गलतियाँ होते रहती है, सबसे होती है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, पढ़ रहा हूँ मैं। द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड द डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज़ 19। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ, जिसको मैं हाइट लिख रहा हूँ, इसका सम जो है वो है 19 सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर, जो लिखा है वो हमने नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एंड के पहले तक के मैंने नोट कर लिया। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ ऑफ डायगोनल्स वो होता है आपका रूट ओवर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्लियर? सामने वाला बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। रख देते हैं बुक बाजू में। अब यहाँ पे देखिए कैसा खेलते हैं। मैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकली देखे तो वीडियो बनाने में और आप लोगों को क्वेश्चन सीखने में मज़ा भी आएगा। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन है, साथ में वो बोल रहा है फाइंड TS है। ठीक है, लिखिए, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोला है लिखिए। तो लिखते हैं अपन 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको लेके आना है। अब उधर राइट साइड में जो भी वैल्यू निकलेगी वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यही इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस सामने दिखाई देगी। तो हमको पहुँचना पड़ेगा मैथ्स के एक फैमिली मेम्बर के पास जिसका नाम है पॉलिनोमियल, और उसके अंदर का एक पार्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। राइट? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ये पार्ट आपको दिखेगा। अब कैसे, देखिए, आते हैं अपन। लेट L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू अपना कितना है 19। क्लियर है? मैंने इसके दोनों टर्म्स में कर दिया, क्या कर दिया, स्क्वायर। क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन करिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आगे बढ़ते कर सकते हैं कि ये कट गया, वापस हमारी कंडीशन वही आ गई। अब ये इन्फॉर्मेशन और ये लाना है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको कहाँ मिलेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में। और आइडेंटिटी क्या है, एज इट इज़ है, कोई करेक्शन नहीं है, साफ सुथरी आइडेंटिटी है। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो यहाँ LBH है। मैं इसको लेफ्ट को लेफ्ट में खोल रहा हूँ, 19 का स्क्वायर अपन कर देंगे। A² प्लस B² प्लस C², मैं बोल रहा हूँ ABC, लिख रहा हूँ LBH प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। शायद दिमाग में आपके घंटी बज चुकी होगी। 19 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 19 इंटू 19, 9 9 ज़ा 81, 8 9, ये हो गया 17 क्रॉस 9 1 116, और ये हो गया 361। क्लियर?
देख लीजिए, है ना। ये हो गया कहानी यहाँ तक के। ये निकालना है हमको, सामने दिख रहा है, खेलना है नंबरों के साथ। अब ये जो है ये रूट के साथ दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसका रूट उठा के उधर भेज दीजिए। क्लियर है। तो इसका रूट अगर ये हट गया, मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये चले गया इधर, तो रूट की वैल्यू उधर जाके स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर आपको पता है 121, तो ये आ गया आपका 121 प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL इजिकल टू 361, प्लस माइनस आप चेक कर लेंगे, हमेशा बोलता हूँ मैं, पहले 121 को भेज दीजिए और फिर 2 को डिवाइड कर दीजिए, है ना। अच्छा 2 तो अपन को भेजना ही नहीं है, सॉरी, हाँ ये हो गया, तो आपका आंसर आ गया है 2 LB प्लस BH प्लस HL। 361 माइनस 121, तो ये 0, ये 4 और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर देखिए एज इट इज़। अब यहाँ पे हमको ये लगता है कि हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, हमको LBH मिल जाएगा, तो हम रख देंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन की कहानी अलग है, और आपको हर एक पार्ट को लिंकअप करके रखना पड़ेगा, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए नहीं बोल सकते। तो ये और ये देखने से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इन तीनों को अब मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, किसके थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर से ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन वॉल्यूम के भी डिस्कस करेंगे और 10th के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। जाते जाते फिर से मैं आपको वही चीज़ बताने वाला, जैसे ये क्वेश्चन है इसी में हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, रीड इट सॉल्व इट। ठीक है, पढ़ते जाना है, आपको पूरा क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया था लेंथ ऑफ डायगोनल, तो मैंने उसको वर्ड्स में लिखा। मैथ्स कैसा बोलता है उसको, ये है लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है भैया, लिख दिए। कोई वैल्यू है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे वैल्यू है, इज़, MR, वॉज, वर, जो भी रहेगा वो है आपका इक्वल टू, ये आ गया आपका 11। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और फिर उनको देखते हुए आप आराम से इजीली, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 20-25 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ गलत ही बना के देखिए, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा। नॉन स्टॉप बैठ जाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा नॉन स्टॉप बैठ जाइए। हर चैप्टर का जो फर्स्ट डे बोलना चाहिए, ठीक है, कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करें जिसमें उसकी बेसिक क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे आप तुरंत बैठ के उसी दिन 1.5-2 घंटा 3 घंटा पढ़ डालिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो रहेगा उस टॉपिक का, उसमें आपको हल्कापन फील होने लग जाएगा। चलिए फिलहाल तो ये सारी डिटेल आपके सामने है। हमने क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लिया, क्यूब क्यूबॉइड का चालू किया है। इसके बाद क्यूब क्यूबॉइड के हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सिलेंडर और कोन में, आराम से स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल आप इतने डिटेल को लेते हुए क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए प्लीज़। जाते थे वही बात, अगर ये वीडियो, ये मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।